तो कल हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एडल्ट नहीं है, है ना। बच्चे छोटे बच्चे छोटे एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। उनका लीवर, उनका किडनी, उनकी स्किन सब अलग तरीके से काम करती है। इसलिए हम लोग अलग तरीके से उनका डोज कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कैसे है, क्या क्या फार्मूले हैं, तो कल हमने जो आपको बताया था, एक हमने बताया था यंग्स रूल। ठीक है। ये जो है हमारे एज से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड आपको ये याद करने हैं। तो यंग्स रूल क्या है, चाइल्ड डोज हम देखते हैं एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। दूसरा, एक आप और याद कर सकते हो डिलिंग रूल। ये कंपेटिवली इसके आसान है, कंपेटिवली आसान है ना। क्योंकि इसमें क्या करना है, सीधे एज अपॉन 20 कर देना है इंटू एडल्ट डोज। तो लगभग लगभग इनसे कैलकुलेशन करोगे तो एक ही जैसी आती है। और एक और जो छोटे बच्चों का अगर आप निकालना चाहो तो एक और आप निकाल सकते हो फ्राइड रूल्स, जिसमें हम एज इन मंथ लेके और डिवाइडेड बाई 150 कर देते हैं। ठीक है। इन सारे फार्मूला से करोगे तो 2-3 मिलीग्राम का फर्क आता है, अदरवाइज लगभग एक जैसे ही आता है। तो ये हमारा हो गया रिलेटेड टू एज, एज के हिसाब से। लेकिन ज्यादा बढ़िया रहता है अगर हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से करें, बॉडी वेट के हिसाब से करें। बॉडी वेट के हिसाब से हमने जो कल बताए थे, दो फार्मूले बताए थे। एक हमने कहा था कि आप निकाल सकते हो क्लार्क रूल के हिसाब से, है ना, क्लार्क रूल के हिसाब से। और क्लार्क रूल में क्या था कि यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग एलबी लेते हैं। एलबी का मतलब मैंने आपको बताया था पाउंड्स, है ना। ये जो है खासतौर से जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे पाउंड्स चलता है। तो अगर आप पाउंड्स में लेते हैं तो आपको डिवाइडेड बाई 150 करना पड़ता है। और जैसे इंडिया में ज्यादातर हम लोग केजी में लेते हैं, तो अगर केजी में करते हैं तो डिवाइडेड बाई 70 करना होता है ना। और अगर आप देखो तो 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, 1 केजी इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। ठीक है। ये दो फार्मूले ये हैं बॉडी वेट के, है ना। आपको खास तौर से एक तो ये वाला याद रखना है, ये, क्योंकि ये केजी में है आपको आसान पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा आप ऊपर के भी याद कर सकते हो। एक ये डिलिंग रूल आसान है ना, क्योंकि आप बस एज बाई 20 कर दो। तो एक ये आसान है, आप ये याद कर सकते हो, डिलिंग वाला याद कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक या दो आप याद कर लो, उससे डोज कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, है ना। कुछ अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कैलकुलेट द डोज ऑफ एमॉक्सिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन इन एमएल, एमएल में बताना है। फॉर ओटाइटिस मीडिया फॉर ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 साल का बच्चा है, जो कि कितना है, 22 एलबी, एलबी का मतलब 22 पाउंड्स का है। द डोज रिक्वायर्ड इज 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड बीआईडी, यानी कि 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देना है, और 2 बार सुबह शाम। एंड द सस्पेंशन कम्स इन ए कंसेंट्रेशन ऑफ 400 मिलीग्राम पर 5 ml। ये कंसेंट्रेशन आपको हमेशा याद करनी होती है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि 5 ml में 400 मिलीग्राम मेडिसिन है। तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको ये देखना है कि कितने एमएल पिलानी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 22 पाउंड है, तो 22 पाउंड को हम लोग क्या करेंगे, केजी में बदलेंगे। तो केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था कि 1 केजी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो 1 केजी इक्वल टू 2.2 पाउंड्स या एलबी। ठीक है। तो उल्टा कर दो इसको, 2.2 एलबी इक्वल टू 1 केजी।
तो आपका 22 LB कितना हो जाएगा, तो 1 LB कितना हो जाएगा, 1/2.2। ठीक है, तो 22 LB कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 22 कर दोगे आप, 22 कर दोगे। यहाँ पे एक जीरो लगाओगे, डेसिमल कट जाएगा और ये 10 आ गया, यानी कि ये 10 kg हो गया। ये समझ में आ गया। तो अगर कोई 22 पाउंड का बच्चा है, या मान लीजिए आपको अगर कहीं पे किसी किताब में या किसी उसमें रेफरेंस में आपको पाउंड्स में मिल जाए, तो आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये पहली बात समझ में आ गई। अब देख, कैलकुलेट डोज इन मिलीग्राम, अगला स्टेप क्या है, क्योंकि 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आपको दवा देनी है। ठीक है, अब बच्चा है आपका 10 किलोग्राम का, बच्चा कितना है, 10 किलोग्राम का, और एक दिन में 40 मिलीग्राम पर केजी देना है। आप समझ गए, यानी कि इसको अगर हम लोग समझें तो इसको कैसे समझेंगे, 1 kg आपको देना है, 1 kg में 40 मिलीग्राम। अब आपका बच्चा 10 kg का है, तो 10 kg का है तो कितना हो जाएगा, 400 मिलीग्राम हो जाएगा। और ये किसमें हमने कर ली, पर डे, यानी कि 400 मिलीग्राम पर डे। ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप देखो, अब एक दिन में आप 400 मिलीग्राम देते हो, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बीआईडी, बीआईडी इसका मतलब टोटल डोज को हमें 2 बार देनी है। बीआईडी का मतलब क्या होता है, बीआईडी का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। बीआईडी का मतलब होता है 20 इन डाई, 20 इन डाई, यानी कि ट्वाइस डेली, ट्वाइस डेली। ये 20 इन डाई ये लैटिन का वर्ड है ना, जिसमें 20 का मतलब होता है 2 बार, 20 का मतलब ट्वाइस, और डाई का मतलब डेली, इन ए दिन, एक दिन में 2 बार। तो ये लैटिन में है 20 इन डाई, जिसको ट्वाइस डेली बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल डोज को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करनी है, तो आधी आधी कर दो। तो आपने क्या करा, अब 200 मिलीग्राम बीडी कर दिया, 200 मिलीग्राम बीडी। तो टोटल डोज को आपने डिवाइड कर दिया। अब आपको 200 मिलीग्राम बीडी देना है ना। अब यहाँ पे देखो आपका, यहाँ आपको क्या दिक्कत है, यहाँ 5 ml में है 400 मिलीग्राम, तो 200 ml यानी कि आधी करनी है, तो 2.5 ml में कितनी हो जाएगी, 200 मिलीग्राम। तो अब हम बच्चे को कितना पिलाएंगे, 2.5 ml बीडी। कितना पिलाएंगे, 2.5 ml बीडी। अब आपको समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मरीज को आप क्या बताओगे, मरीज को बताओगे कि भाई 2.5 2.5 ml सुबह और शाम पिलाना है। तो आपकी जो बुक्स हैं, है ना, मेहरबान सिंह एक जो पीडियाट्रिक्स डोज की आती है ना, उसमें आपको इस टाइप की डोज मिलेंगी, मिलीग्राम पर केजी पर डे में। तो आप कितने किलोग्राम का बच्चा है उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद आप सीरप में देखोगे कि कितना है, और उसके हिसाब से फिर आप कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया, ये पहला एग्जाम्पल। कितने लोगों को समझ में आया वो लोग यस लिखें, अगर किसी को नहीं आया वो लोग नो लिखें। डोज कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया, कर लोगे आप लोग, कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। मुकुंद, सोनाली, अमन, अंजुम, अभी, स्वाति, निपू, सबको समझ में आ गया, कर लोगे आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब आप देखो एग्जाम्पल 2, एक बार ये भी देख लो, फिर हम लोग आगे भी तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या बताना है, कैलकुलेट द डोज ऑफ सेफ्ट्रैक्सोन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, इन एमएल, है ना, एमएल में बताना है। फॉर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस है, 5 ईयर ओल्ड बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और 18 किलोग्राम का है। द डोज रिक्वायर्ड इज 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि जो आपकी बुक है मेहरबान सिंह, या कभी भी जब हम लोग पीडियाट्रिक्स में पढ़ाएंगे आपको,
तो हम इसी तरीके से बताएंगे आपको, है ना। सारी किताबों में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। कितनी डोज में देनी है? 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे, गिवन आईवी वंस डेली, एक बार देनी है, और आईवी का मतलब इंट्रावेनस देनी है। द ड्रग कम्स प्री डाइल्यूटेड इन ए कंसेंट्रेशन ऑफ 40 मिलीग्राम पर एम एल। अब ये जो आपकी मार्केट में अवेलेबल है वो अवेलेबल है, ये इंजेक्शन है 1 ml में 40 मिलीग्राम। अब आपको डोज कैलकुलेट करनी है बच्चे में हम कैसे दें। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब हम लोग वेट के हिसाब से ले लें, तो ये 18 किलोग्राम का है, 18 किलोग्राम का। और डोज आपकी कितनी बता रहा है ना, तो डोज ये बता रहा है 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ये 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे है। तो यानी कि एक दिन में हमें बच्चे को कितनी देनी है? 1800 मिलीग्राम पर डे देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये वंस डेली है यानी कि एक ही बार देना है, तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी है ही नहीं, यानी कि आपकी टोटल डोज इतनी ही हो गई, 1800। अगर बीडी होता तो 900 900 हो जाता। अगर टीआईडी होता 3 बार होता तो 600 600 600 हो जाता। तो यहाँ पे एक ही बार देनी है, एक ही बार में, तो पूरी की पूरी आप एक बार में दे दोगे, यानी कि एक ही डोज आपकी 1800 मिलीग्राम की बन जाती है। ठीक है। अब जो आपका इंजेक्शन अवेलेबल है वो कैसे अवेलेबल है? 1 ml में 40 मिलीग्राम, 1 ml में 40 मिलीग्राम। ठीक है, आप इसको उल्टा कर दो, है ना, यानी कि 40 मिलीग्राम 1 ml में है। तो अगर हम लोग बोले 1 मिलीग्राम कितने में होगा, तो 1 मिलीग्राम 1/40। अब बच्चे को आपको कितना देना है? 1800 देना है। तो आप यानी कि इसको 1/40 को 1800 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो एक से एक आपका कट गया, और ये आपका कितना आ गया? 4 4 जा 6, और 4 5 जा, तो 45 ml आ गया। ठीक है। तो आपको 45 ml इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये ऑलरेडी आपका प्री डाइल्यूटेड, है ना, पूरा आता है। तो आप उसमें से 45 ml निकाल के बच्चे को लगा दो। तो मेरे हिसाब से ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे हमने आपको बताया था कि ज्यादातर वेट हम लोग केजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और इवन अगर आपको ये डोज, एडल्ट डोज भी अगर आपको पता है, जैसे एडल्ट में भी मोर एक्यूरेटली देना है, तो एडल्ट को भी हम लोग मिलीग्राम पर केजी से देते हैं। ठीक है। तो वहां भी अगर 60 किलोग्राम के अलावा अगर बहुत पतला दुबला कोई आदमी है, 40 किलोग्राम का, जो कोई बहुत मोटा है 100 किलोग्राम का, तो वहां भी इसी तरीके से डोज कैलकुलेट की जाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आप देखो, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। इफ एन एडल्ट डोज ऑफ मेडिकेशन कॉल्स फॉर 30 मिलीग्राम एंड द चाइल्ड वेट इज 30 पाउंड्स LBS, तो व्हाट इज द चाइल्ड डोज? अब आपको चाइल्ड डोज बताना है, तो आप लोग कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। आप लोग कैलकुलेट करो, देखें कितने लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। क्लार्क रूल्स आपको पता है? क्लार्क रूल आपको पता है ना। ये क्लार्क रूल आपका दिया है। आदिल खान नीयत वीक है, थोड़ा आया है। प्रियंका ने लगा दिया 6 मिलीग्राम, सानिया ने 6 मिलीग्राम, दीपांकर 6, स्वाति 6, आदिल खान ने 10 मिलीग्राम। तो आदिल खान की मैथ कमजोर है, इन्होंने 10 कैलकुलेट कर दिया लेकिन अपनी मैथ लगा के। बाकी बच्चों ने 6 6 6 6 6 करा। बस, बाकी लोग 1 2 3 4, 4 लोग कैलकुलेट करते हैं। 38 स्टूडेंट्स हैं। भाई बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हो क्या? राजेश, अभी, अभिषेक, आकांक्षा, अमन, अंजुम।
चरक, आयुर, क्लास, छवि, दीपक, दीपांकर, महवेश। बताइए भाई, बाकी लोग भी बताइए। तो बहुत आसान है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कैसे? आप देख लो यहाँ पे। तो सिंपल था, ठीक है। वेट, आपका फॉर्मूला क्या है ना? वेट इन पाउंड्स अपॉन 150। ठीक है, यही तो है। वेट इन पाउंड्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ये था फॉर्मूला आपका। तो बहुत आसान था। वेट इन पाउंड्स यहाँ पे कितना है? 30 है। अपॉन 150 करोगे, इंटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज कितना है? 30 मिलीग्राम है। ठीक है, तो वन से ये वन कट गया, थ्री फाइव जा, और फाइव सिक्स जा, तो सिक्स आ गया। तो आंसर इज 6 मिलीग्राम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। बिल्कुल आसान है, कर सकते हो आप सब लोग। चलो, यूजिंग क्लार्क रूल, व्हाट इज द डोज फॉर ए 12 ईयर ओल्ड मेल है? 35 किलोग्राम का है। एवरेज एडल्ट डोज 500 मिलीग्राम है। यानी कि एडल्ट डोज 500 मिलीग्राम है, तो 12 साल का बच्चा है और 35 किलोग्राम का है। आपको क्लार्क रूल लगाना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो क्लार्क रूल के हिसाब से आपको डोज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आप इसमें हर तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब क्लार्क रूल की बात होगी तो फिर आपको क्लार्क रूल के हिसाब से लगाना है। तो थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, चक्कर फंस जाएगा। क्योंकि क्लार्क रूल में मैं आपको बता दूं, ये पाउंड्स वाला जो ऊपर फार्मूला था वही वाला है, पाउंड्स वाला। तो पाउंड्स के हिसाब से आपको निकालना है, तो निकालो फटाफट आप लोग। 250, 250, 250, 258, 256, 235, सबका अलग अलग आ रहा है। ज्यादातर बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना? ठीक है, चलो देखते हैं। देखते हैं भाई किसका आंसर सही है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे। आंसर तो पहले देख लो, आंसर इज 257। ठीक है, अब कैसे आया ये आप लोग देख लो पहले। तो वहां पे फर्स्ट कन्वर्ट केजी टू पाउंड्स। पहले तो हमें केजी को पाउंड्स में बदलना पड़ेगा। ठीक है, कितना होता है? तो केजी को पाउंड्स में बदलने के लिए आप कैसे करोगे? यहाँ पे तो 1 केजी इक्वल टू 2.2 LBS। ठीक है, तो 35 केजी का बच्चा है, तो 35 इंटू 2.2, यही तो हुआ।
तो 35 × 2.2। तो यहाँ पे अगर देखोगे 35 2 जा 77 और 77 और यहाँ पे 0, तो इतना एलबीएस हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, पहला पहला स्टेप समझ में आ गया। तो अगर हम केजी को पाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ 77 आ गया। अब आप चाइल्ड डोज निकाल लो। तो चाइल्ड डोज कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या था? तो वेट इन पाउंड, यानी कि यहाँ पे दूसरा कलर में ले लेता हूँ, 77/150 इंटू एडल्ट डोज यानी कि 500 इंटू 500, ये आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 257 आना चाहिए, है ना। एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिया, 5 10 जा हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 जा हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से करोगे तो 3 2 जा 6, 1 आ गया, 17, 3 5 जा 2 बचा यहाँ पे, 3 6 6। तो यहाँ पे आप करोगे तो 256.6, तो लगभग आपका कितना आ गया, 257 मिलीग्राम। समझ पा रहे हो आप लोग क्या बताया जा रहा है? भाई मैथ तो आपको देखो सीखनी पड़ेगी, अगर बच्चों को आपको देना है, ट्रीटमेंट देना है, तो मैथ आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत आसान है। तो कितने लोगों ने 257 बताया था, एक बार चेक करता हूँ जरा। अप्रोक्स कैलकुलेट किया है, अप्रोक्स में 250 अभी का तो बहुत अप्रोक्स नहीं है, 235। ये दीपांकर का एकदम सही है, 256.6। स्वाति का एकदम सही है, 256.6। 258 दीपक ने लगभग अप्रोक्स कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। और चरक आयुर क्लासेस 250, मुकुंद कुमार 250। तो ज्यादातर लोगों ने, हमें लग रहा है, थोड़ा सा राउंड फिगर में कर दिया। हम्म, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो, बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? बताओ, जल्दी से बताओ, किसी को कुछ ऐसी दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो? सबको समझ में आ रहा है? यस, एक बार यस तो लिख दो कम से कम। लास्ट वाला एकदम क्लियर हुआ, वेरी गुड। प्रैक्टिस करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे बता रहे हैं, आप ही की क्लास में है, जिन्होंने कल पढ़ा था, आज पढ़ा है, जो लोग दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, है ना वो। ठीक है नौशाद, मुझे लगा शायद कोई दूसरी क्लास का कोई आ गया है देखने के लिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि दूसरी क्लास के भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं देखने के लिए। और मैंने देखा कि कई बार हमारे ही नोट्स जो हैं वो दूसरे लोग भी पढ़ा रहे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे या इंटर्नशिप के बच्चे, क्योंकि हम लोगों के बहुत पुराने हैं। और नोट्स तो मैं जब देखता हूँ, और मेरे नोट्स क्योंकि किसी बुक से नहीं होते हैं, है ना, और होते हैं तो 4 5 बुक से होते हैं, तो अगर कोई मेरी कॉपी करता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वो सीक्वेंस कहीं मिल ही नहीं सकता है। जो अपने नोट्स बनाएगा कोई भी, वो उसके अलग होंगे। और अगर कोई मेरे नोट्स से पढ़ा रहा है तो वो सीक्वेंस हमारा वाला अगर कोई फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। तो मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, या कई क्लासेस के लिंक आते हैं फार्मा में, पैथो में, तो मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल मेरा ही एकदम बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ा रहे होते हैं। रीनेम का शायद हम लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, रीनेम इसलिए नहीं हो पाता है, जो जैसे जुड़ जाता है वो जुड़ जाता है, रीनेम हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए इनका रीनेम नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन हम, राइट। तो बहुत ही बढ़िया आप लोग लेकिन पढ़ रहे हो, हमें अच्छा लग रहा है कि आप चीजों को समझ पा रहे हो और चीजों को पढ़ पा रहे हो, राइट। चलो एक और देखते हैं, यहाँ पे ये है आपका एग्जाम्पल।
7 साल का एक हमारा पेशेंट है, 7 ईयर पेशेंट है, एडमिटेड टू हॉस्पिटल। द डिस्पेंसर इज टास्क विद डिटरमाइनिंग व्हाट डोज ऑफ द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। डोज आपको बतानी है। इफ द एडल्ट डोज आपको पता है, एडल्ट डोज 100 मिलीग्राम है। चाइल्ड का वेट 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम का बच्चा। व्हाट डोज शुड बी दी चाइल्ड इज एडमिनिस्टर्ड बाय यंग रूल। अब यंग रूल के हिसाब से आपको बताना है, यहाँ पे ये खास बात है। यंग रूल आप लोगों को याद है ना? मैं बता देता हूँ क्या था यंग रूल। यंग रूल में था एज अपॉन एज प्लस 12, है ना? ये ईयर में है एज, एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। अब आपको बताना है, ये ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यंग रूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जल्दी से आप डोज कैलकुलेट करके बताओ। इस बार तो सब लोग बता देंगे, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बार। निकल गया सबका? 36.84, 36, 37 अप्रॉक्स, 36, 37, 35, लगभग लगभग सब लोगों ने पहले बताया, सब लोगों ने, यानी कि लगभग सब लोग सही हैं, है ना? कुछ लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, कुछ लोगों ने मैनुअल कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, और लगभग सबका 36.8 आ रहा है। चलो देखते हैं, आंसर देख लेते हैं एक बार। तो एकदम सही आंसर है, 36.8, मतलब 37 आ रहा है। ठीक है, तो ये सब लोग समझ गए, हमें लग रहा है बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारा यंग रूल था, यंग रूल हमने कैसे निकाला? अकॉर्डिंग टू एज। ये हमने निकाला अकॉर्डिंग टू एज। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे हमें बच्चे का वेट भी पता है, 40 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू वेट निकालते हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो अकॉर्डिंग टू वेट आप लोग जरा डोज कैलकुलेट करो, देखो कितनी आती है। अकॉर्डिंग टू वेट आपको बताना है। तो 56.8, 58.6, 57, 57, 57। ठीक है, तो देखते हैं, चलो देखते हैं कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू वेट अगर हम लोग करेंगे, तो फार्मूला आपको याद है, देखो यहाँ पे कौन सा लगाना है, किलोग्राम वाला है। तो आपको किलोग्राम वाला लगाना है, पाउंड्स वाला नहीं लगाना है। तो किलोग्राम वाला फार्मूला क्या है ना? बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज, ये था। तो बॉडी वेट आपका यहाँ पे कितना है? 40 किलोग्राम है। तो 40/70। एडल्ट डोज कितनी है यहाँ पे? एडल्ट डोज, अगर वाट डोज शुड बी 100 मिलीग्राम के लिए बताना, ये है 100 मिलीग्राम, ये। ठीक है, तो 100 मिलीग्राम इंटू 100, ये आपका हो गया 400 अपॉन 7।
ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 50, 8 आ जाएगा, फिर नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया लग रहा है। 5 बचा, 50, और और से ये आ जाएगा, 7 7 जा 49 है ना। फिर एक बचेगा, 10, 7 1 जा 1, 30, ये, ठीक है, 57.14। तो लगभग, है ना, 57 आप मान सकते हो। आप लोगों ने कितना बताया था, गलत तो नहीं है मेरा कैलकुलेशन? सही तो है, 57.14। पहले आप लोगों ने क्या क्या बताया था? 56.8, 56.8, 57, ये कैसे गड़बड़ हो जाती है आप लोगों से? मेरे साथ साथ फिर सबने सही कर दिया। सोनाली, दीपांकर, ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि कैसे हमें डोज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो एक बार और देखते हैं। मान लो, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन अगले पेज पे दे देता हूँ बल्कि। ठीक है, कोई सिरप है, और उस सिरप में आपकी जो ड्रग है वो है 50 मिलीग्राम पर 5 ml। ठीक है, आपको ये हमेशा देखना होता है कि कितनी कंसंट्रेशन में ड्रग है। तो आप देखोगे जैसे आपका एक ही दवाई कई बार दो कंसंट्रेशन में आती है ना, 50 मिलीग्राम पर ml हो सकती है, या 25 मिलीग्राम पर 5 ml हो सकती है। एक ही मेडिसिन कई बार दो कंसंट्रेशन में आ सकती है। तो ये आपको जरूर देखना होता है कि जो आप लिख रहे हो, है ना, वो कितना है, 5 ml में कितनी है, ये आपको हमेशा देखना है। ठीक है, अब मान लो आपकी एडल्ट डोज है, एडल्ट डोज है 500 मिलीग्राम। ठीक है, चाइल्ड वेट है 20 kg, 20 kg। ठीक है, और ये आपकी जो एडल्ट डोज है 500 मिलीग्राम आपको देना है TDS, 3 टाइम इन ए डे, 3 बार, है ना। तो TDS यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, 500 मिलीग्राम इन 3 डिवाइडेड डोज, इन 3 डिवाइडेड डोज पर डे। ठीक है, इसका मतलब समझे कि टोटल जो एडल्ट डोज है, हम 500 मिलीग्राम को ही डिवाइड कर रहे हैं 3 बार में। ठीक है, 500 मिलीग्राम को ही 3 बार में डिवाइड कर रहे हैं। या आपको कैसे लिख दूं, या चलो अगर 500 मिलीग्राम TDS मान लो कर देता हूँ, 500 मिलीग्राम TDS पर डे, ये तो पर डे होता ही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि बच्चे में हम लोग कैसे देंगे, कितने ml देंगे। अगर हमारा सिरप ये वाला है, 25 मिलीग्राम पर ml, ये वाला सिरप है, तो कितने ml हमें देना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ गए? एडल्ट डोज है 500 मिलीग्राम सुबह, 500 मिलीग्राम दोपहर, 500 मिलीग्राम शाम देना है। चाइल्ड का वेट है 20 मिलीग्राम, 20 किलोग्राम। सिरप जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है 25 मिलीग्राम पर ml। तो आपको चाइल्ड का कैसे कैसे कितने कितने ml पिलाओगे, ये आपको बताना है।
मोहम्मद अनवर रजा 1.3 ml TDS, 20 ml पर डे, 2 ml। बाप रे, अभी दो एक जैसे आंसर नहीं आए। बस 3 लोगों ने निकाला। 1.3 ml स्नेहा केशरी। दो आंसर अब एक जैसे हो गए, चलो देखते हैं। 1.3 ml निकाला है, देखते हैं। है ना, मुझे भी नहीं पता, मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है। अब आप देखो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि केजी वाला है। तो चाइल्ड डोज अगर आप निकालोगे, चाइल्ड डोज निकालो पहले। तो चाइल्ड डोज क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था आपका? बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है। तो यहाँ बच्चे का बॉडी वेट कितना है, 20/70। एडल्ट डोज कितनी है, 500 मिलीग्राम। ठीक है। एक से आपने एक काट दिया। यहाँ पे आपका हो गया 5 2 जा 10, और 1020 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये आपका एडल्ट डोज निकला है, यानी कि इतने मिलीग्राम। ठीक है। सॉरी, चाइल्ड डोज निकल आया। अब इसको अगर हम और कर लें, चलो कर ही लेते हैं, या भी रुक जाते हैं। अब इतने मिलीग्राम आपको देना है। अब 500 मिलीग्राम टीडीएस था, यानी कि इतने मिलीग्राम आपको टीडीएस देना है, 3 बार देना है। अब एमएल में कैलकुलेट करना है, तो एमएल में कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कौन सी आपकी बोतल है, आपकी बोतल ये वाली है, यानी कि 25 मिलीग्राम 5 ml में। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, 25 मिलीग्राम के लिए आपको कितना पिलाना पड़ता है, 5 ml। तो 1 मिलीग्राम के लिए आपको कितना पिलाना पड़ेगा, 5/25 ml पिलाना पड़ेगा। तो आपको देना है इतने मिलीग्राम। ठीक है, तो 1000/7 मिलीग्राम के लिए कितना पिलाना पड़ेगा? तो 5/25 मल्टीप्लाइड बाई 1000/7। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो 25 से आप इसको काट दो। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5 4 जा 20। ठीक है। अब इसको आपने करा 6, और 6 को आप करोगे, क्या तो 8 56 4, इतने एमएल आ गया। किसी से मैच नहीं कर रहा भाई आंसर तो मेरा। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? एक बार आप लोगों की चैट देख सकता हूँ। कैलकुलेशन मेरी गलत हो गई क्या? 28.5, 28 हमने कितना निकाला है? 28.5 कैलकुलेशन सही है ना, 28 यही आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन किसी को? प्रियंका ने 9.54 निकाल दिया। अभी भी सबका अलग अलग आ रहा है। फिर से देख लें भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? सिरप आपका है 25 मिलीग्राम पर 5 ml। हाँ, एडल्ट हमने बताया था 500 मिलीग्राम, यानी कि आपको 500 मिलीग्राम 3 बार देना है। ये तो मतलब समझ गए थे ना। 500 मिलीग्राम टीडीएस का मतलब आ रहा है कि 500 मिलीग्राम की गोली आपको सुबह, फिर 500 मिलीग्राम दोपहर में, और 500 मिलीग्राम रात में। यानी कि आपको 500 मिलीग्राम को एमएल में कन्वर्ट करना था। तो अब कैसे, हम पहले तो चाइल्ड डोज निकाल लें। चाइल्ड डोज निकालने के लिए हमने क्या करा, बॉडी वेट अपन 70 इंटू एडल्ट डोज। बॉडी वेट यहाँ पे कितना हमने बताया था, 20 केजी बताया था, तो ये 20 केजी का बच्चा हो गया।
अपॉन 70। एडल्ट डोज आपकी हमने 500 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना था, 500 हो गया। ठीक है, तो ये आपने कट कर दिया। 5 2 जा 10 हो गया। और यहाँ तक तो सही है। ठीक है, इसको अगर आप वैसे भी करोगे, आगे आगे कैलकुलेट कर लो, तो 7 1 जा 1, 3 बचेगा। दो, लगभग ये आएगा 143 आ जाएगा, इतने मिलीग्राम। ठीक है, यहीं से अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पे हमने ऊपर क्या बताया था, जो कंसंट्रेशन है 25 मिलीग्राम 5 ml में है। तो 25 मिलीग्राम 5 ml में है। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम 5/25 में, तो 143 कितने में होगा, मल्टीप्लाइड बाई 143। तो 5 5 जा, यहाँ पे कट करोगे, 5 2 जा 10, 4 है। वही 28.6, इतने पहले भी आया था। तो सही है भाई, 28.6। आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, मैंने दोनों तरीके से कैलकुलेट कर दिया। एडल्ट डोज निकाल दिया 33.8। 1000 होगा, अभी भी सोनाली का कहना है 1000 होगा, 1000 सही है। तानिया का कहना है 20 × 50, 100 होगा। ऐसा हो गया क्या कुछ गड़बड़। 1000 सही है। तानिया ने कहा करेक्ट है, सोनाली ने भी कहा 1000 होगा। अच्छा, ठीक है भाई, बड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करो, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं उस पे क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे भी कोशिश करूंगा दे दूं, और उधर भी दे दूंगा, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में। ठीक है। हाँ, 28.6 आपको 3 बार पिलाना पड़ेगा, है ना, 28.6, 28.6। अब ये मैंने हाइपोथेटिकल बनाया है, इसलिए 28.6 आ रहा है। अदरवाइज इतना इतना नहीं आता है ना, क्योंकि आपको 5 ही ml 10 ही ml पिलाना पड़ता है, या 15 ml मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है भाई, मैंने बिना सोचे समझे लिख दिया कि कितना क्या कंसेंट्रेशन है। ठीक है, अगर इतना ml आपको पिलाना है, तो उससे अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें चलो एक और इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। अब मान लो यही ड्रग आपको देनी है, लेकिन जो बोतल है वो ये वाली अवेलेबल है, ऊपर वाली अवेलेबल, ये वाली अवेलेबल है। अब कितना पिलाओगे, कितने ml पिलाओगे, कोई बता सकता है? अब कितने ml पिलाएंगे, कितने ml सुबह, कितने ml दोपहर, कितने ml शाम। अब इस वाली बोतल की जगह ये वाली बोतल है, 50 मिलीग्राम पर 5। जल्दी से बताओ कितना पिलाओगे। वेरी गुड। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अब आपकी क्या हो गई, बोतल आपने डबल कंसंट्रेशन में कर दिया। तो अगर बोतल डबल कंसंट्रेशन में है, तो आपको हाफ कंसंट्रेशन मतलब आधा करना पड़ेगा। तो पहले 28 ml हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, अब उसका आधा 14 ml हो जाएगा। तो अगर बोतल की कंसंट्रेशन आप देखोगे, बहुत सारी दवाइयां हैं जो दो अलग अलग कंसंट्रेशन में आती हैं, है ना। 5 ml में कभी 25 मिलीग्राम होगी, तो दूसरी बोतल में 5 ml में 50 मिलीग्राम। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी बोतल लिख रहे हो। ठीक है, इवन जब आप ड्रॉपर पिलाते हो, तो ड्रॉपर से भी आपको देखना पड़ेगा। ड्रॉपर में अगर है कि कौन सी कंसंट्रेशन की आप मेडिसिन ले रहे हो, क्योंकि वो लोग ब्रांडेड कंपनी क्या करता है, जरा सा नाम बदल देता है, उसमें डी लगा देगा, डबल स्ट्रेंथ या कुछ ऐसे करके उसका नाम बदल देगा। या एक ही ड्रग जब अलग अलग कंपनी में देखोगे, तो अलग अलग कंसंट्रेशन से होगी। तो आप इसको रट नहीं सकते हो, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। बीआईडी में 2 से डिवाइड किया था, तो टीडीएस में 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे नहीं करेंगे दीपांकर, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे टोटल डोज हम 3 बार दे रहे हैं।
है ना। जैसे यहाँ पे हम 500 मिलीग्राम सुबह, 500 मिलीग्राम टीडीएस मैंने कर दिया था। अगर हम इसको लिखते, अगर हम इसको ऐसे लिखते, इस चीज को अगर हम ऐसे लिखते, टोटल 500 मिलीग्राम टीडीएस इन डिवाइडेड डोज पर डे। अब आपका मतलब यहाँ पे बदल गया, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या इसको टीडीएस यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ का मतलब हो गया कि आपको 500 मिलीग्राम को डिवाइड करना है। कितनी बार डिवाइड करना है, टीडीएस 3 बार डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अब ये मतलब हो गया कि हम टोटल 500 मिलीग्राम को ही डिवाइड कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे मैंने क्या आपको बोल दिया था कि 500 मिलीग्राम टीडीएस दे रहे हैं। तो 500 मिलीग्राम टीडीएस का मतलब 500 मिलीग्राम अभी, 500 मिलीग्राम दोपहर, 500 मिलीग्राम रात। यहाँ पे टोटल 500 मिलीग्राम दे रहे हैं इन डिवाइडेड डोज। अब उसको हम 500 मिलीग्राम को ही डिवाइड कर रहे हैं। कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं, टीडीएस 3 बार। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, पहला वाला जो क्वेश्चन था। तो ये आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझोगे, है ना, डॉक्टर या बुक की लैंग्वेज, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे क्या था, टोटल एक दिन की आपकी दे रखी है 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे। यानी कि एक दिन में आपको इसके 40 मिलीग्राम ही देनी, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं देनी, है ना। फिर डिवाइडेड बीआईडी, यानी कि एक दिन में आप कैलकुलेट करो और उसको फिर आप बीआईडी करो, क्योंकि पर डे आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ पे पर डोज होता तो फिर अलग बात हो जाती। ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। और अभी मैं 5-10 मिनट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। आप लोग सब लोग जो है देखो, और उसको फिर रिप्लाई करो। हाँ, और आप देखोगे, हाँ, अगर आप देखोगे इंटरनेट पे देखोगे, तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डोज कैलकुलेटर रेडीमेड पड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी एक आपके लिए अच्छा है, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डोज कैलकुलेटर बहुत सारे पड़े हुए हैं। कितने लोगों ने देखा डोज कैलकुलेटर, कितने लोगों ने देखा, यस या नो। डोज कैलकुलेटर देखा किसी ने, यस नो लिखो आप लोग। ज्यादातर बच्चों ने नहीं देखा है। तो आज अभी आप इसमें ऐसे ये क्वेश्चन डालो, है ना, कि अगर इतनी डोज है तो हम कैसे, पीडियाट्रिक्स डोज कैलकुलेटर। तो वहां पे आप देखोगे आजकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो डाउनलोड कर लो या उससे इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से। और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे बच्चे की वेट लिखोगे, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी डोज। ठीक है। तो वहां पे पूरे पूरे वो बने हुए हैं कि भाई एडल्ट डोज इतनी आपने लिखी और उसका ये लिखा, एमएल में आपको कैलकुलेट करना, एमएल में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो आप लोग उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, देख लेना एक बार। ठीक है। लेकिन मैनुअल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है या आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैनुअल कैलकुलेट करना आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है किसी का। नहीं, चलो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय।